के ट्विस्ट पे बढ़ने के पहले जी थोड़ा अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो माइंड को थोड़ा एक्टिवेट करे, वरना बोरिंग हो जाएगा। तो कुछ इजी क्वेश्चन बनाते हैं और फिर से ओजोन लाइसिस पे ही वापस बैक हो जाएंगे, उसके थोड़ा प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लेक्स करने वाले के ऊपर। यहाँ ऑर्गेनिक में बोलने के तरीके बहुत हैं, क्वेश्चन में कोई पावर नहीं है ना। एक बार अगर समझ में आ गया तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें लिखिएगा, ये बस आपको माइंड को नोट में कर देते हैं इसको, ये माइंड को एक्टिवेट करने के लिए है। एक ऐसा सिंपल सा पूछता है, शायद आप लोग ये बना भी चुके हैं। इन द अल्केन CH3 CH2 C CH3 का होल ट्वाइस, C CH3 का होल ट्वाइस, उसके बाद फिर CH2, फिर CH, फिर CH3 का होल ट्वाइस। ये है, ये एल्कीन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन ही है, और उसमें है आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन आइटम्स। आपको बताने हैं कि ये जो एल्केन का स्ट्रक्चर है, इसमें कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी और कितने टर्शरी होते हैं। ऐसा अर्णव पहले भी आप बना चुके हैं ना? हाँ सर, बनाया जी। वही एक क्वेश्चन बस चेंज करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को ले लिए। इसका पहले स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर दीजिएगा। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल एक आता है छोटा, तो इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ कर दीजिएगा। CH3, फिर CH2, फिर C, फिर ऊपर में भी आपका हो गया CH3 और नीचे भी आपका हो गया CH3, क्योंकि वो CH3 का होल ट्वाइस है। फिर आपका CH2, फिर आपका CH और फिर ये CH3 का 2 बार है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप बताइए। ठीक सर, 5 को 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री और एक 4 डिग्री। सॉरी, 2 को 2 डिग्री है। हाँ सर, सॉरी सर, वो 2 को 2 डिग्री। 5 1 डिग्री, 2 2 डिग्री, 2 सर हाँ, 5 कितना कितना है? 5 1 डिग्री, 2 2 डिग्री, एक 3 डिग्री और एक 4 डिग्री। जी। देखते हैं, जैसे पहले हम 1 डिग्री कार्बन एटम देखते हैं, उसके लिए हमको सब कोना वाले को देखना है। 1 2 3 4 5, जो भी कॉर्नर पे होगा वो एक ही को छुएगा, तो वो सब 1 डिग्री होगा। उसके बाद देखते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम, जो 2 को छू रहा है। एक ये वाला, एक 2, बस 2 ही है, बस 2 ही है माई। ये 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बन 2 है। 3 डिग्री कार्बन एटम बताइए 3 डिग्री में जो 3 को छू रहा है। एक, बस यही है, बस एक यही है। और 4 डिग्री कार्बन एटम देखिए, वो भी एक ही है, ये वाला। इसमें पूरे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है पूरे। तो 5 1 डिग्री, 2 2 डिग्री, 5 2 7, एक 3 डिग्री 8 और एक 4 डिग्री 9।
समझ में आया माही? हाँ सर आ गया। इसका क्वेश्चन यही होता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, अगर पूछता तो वो भी ऑप्शन में होता ही। तो हम लोग बस कॉर्नर वाले को पहले 1 डिग्री मान के कोना वाले को सबको गिन के हटा देते हैं। इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर बाकी गिन लीजिए। और कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव्स ऐसा आता है, फाइंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम्स इन 3,3 डाइमिथाइल प्रोपेन। 3,3 डाइमिथाइल प्रोपेन के अंदर आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री बताइए, और इसका ऑप्शन दे देगा ए 4001, बी 5001, सी 1004 और डी 1005। कौन सा होगा आंसर अर्नव? ऑप्शन नंबर ए 4001। इसका आंसर है ए। 3,3 डाइमिथाइल प्रोपेन के स्ट्रक्चर में आपको बताना है, तो आपने किया 1 2 3 का स्ट्रक्चर और एक, ओहो गलती हो गया अर्नव, इसमें 2 2 आएगा, सॉरी। वही तो सर, वही हमको जी लगा। सर सॉरी, हम 2 2 2 2 पे था, थे। जी 2 पे था। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, सॉरी, में कितने हैं? तो देखिए ये हम चारों बस एक को छू रहे हैं, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन इसके 1 डिग्री है, 2 डिग्री है नहीं, 3 डिग्री है नहीं, और लास्ट में ये एक कार्बन 4 को छू रहा है तो इसका 4 डिग्री 1 है। आंसर है ए, ऑप्शन है सॉरी 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हम लोग पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन बस माइंड चेंज करने के लिए आप लोग को दिए, ताकि जब आगे पढ़ाई हो तो फिर उसमें कोई तरह का दिक्कत ना हो। चलिए, ये हो गया ना माही? हाँ सर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब की बार हम लोग के क्वेश्चन का ट्विस्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा, और वो ओजोनलाइसिस के ही टॉपिक का है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 8 हो जाएगा शायद। इसमें है माही अर्नव, ये इस तरीके से बोला हुआ है, एन अल्कीन ए, एन अल्कीन ए contains 3 cc bonds contain 3 cc bond, comma 8 ch 8 ch bonds, 8 ch bonds and 1 c bond c pi bond and 1 c bond c pi bond। सर सी बॉन्ड सी पाई बॉन्ड मतलब सर डबल बॉन्ड वहां पे। हाँ, क्योंकि अल्कीन बोल दिया ना, तो अल्कीन बोल दिया, इसका मतलब वो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड को ही बोल रहा है। तो मतलब डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी वहां पे पाई बॉन्ड ऐसे अलग करके लिखने की जगह। हाँ, यहाँ पे उसी तरह लिखा हुआ है, सी सिंगल बॉन्ड लिखा है, पर वो बोल रहा है कि पाई है।
एक एल्कीन है जिसके अंदर 3 C बॉन्ड C है सिंगल वाला, 8 C बॉन्ड H है और एक C डबल बॉन्ड C है। मतलब C बॉन्ड C को C पाई बॉन्ड कह दिया, अगर डबल बॉन्ड लगाता तो पाई हटा देता। उस एल्कीन का नाम है ए ऑन ओजोनोलाइसिस। अगर इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया जाए, गिव्स 2 moles of an aldehyde of molar mass 44 unit. Write the IUPAC name. Write the IUPAC name of A. सर मेरा तो Questions? ब्यूट 1 इन आ रहा है। अच्छा, आपका आंसर गलत है माही, क्योंकि इसने कहा 2 moles of an aldehyde। कहने का मतलब है कि एक ही एल्डिहाइड 2 बार है, यानी कि दोनों एल्डिहाइड सेम है, तो दोनं एल्डिहाइड सेम होने के लिए वो अच्छा, डबल बॉन्ड उसका हाँ सिमेट्रिकल पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब ऐसा जगह जहां से बीच बराबर में टूटे। होगा। जी देखिए, 3 C बॉन्ड C है, 1 2 3 और एक पाई बॉन्ड भी है, तो पाई बॉन्ड अगर हम यहां लगा देते हैं तो ये हाइड्रोजन हो गया CH3 CH CS और यहाँ पे CH3। इसका नाम हो गया स्ट्रक्चर का ब्यूटूइन। जानबूझ के माही ने डबल बॉन्ड को बीच में रखा, क्योंकि उसने कहा 2 moles ऑफ एन एल्डिहाइड, तो एक ही एल्डिहाइड 2 बार कब मिलेगा, जब डबल बॉन्ड बीच में रहेगा सिमेट्रिकल पोजीशन पे। ये पढ़ते पढ़ते आइडिया रहता है। अगर वो अलग अलग एल्डिहाइड बोलता तो दोनों का अलग अलग मोलर मास देता, तो फिर हम समझ जाते कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है। अब यहाँ पे देखो माई, क्या ये मेरे कंडीशन को पूरा कर रहा है? 3 C बॉन्ड C चाहिए, 1 2 और एक, ये दोनों में से एक और, वो भी सिग्मा ही होगा एक। 8 C बॉन्ड H चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक C पाई बॉन्ड C चाहिए, तो हाँ यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है ऊपर में, ठीक है। तो मेरा तो एल्कीन तो मेरा सही है। अब अगर मैं इसका ओजोनलाइसिस करूंगा, शॉर्टकट अर्नव शॉर्टकट O3 ZnH2 सब डाल दिया मैंने, ओजोन भी दे दिया, जिंक H2 भी दे दिया। आपको मालूम है पहले ओजोनाइट बनेगा, और इसका शॉर्ट ट्रिक सिखाए थे माही कि बीच ही में तोड़ देना है, दोनों में डबल बॉन्ड O लगा देना है। जब 2 प्रोडक्ट देगा तो दोनों डबल बॉन्ड O को हटाकर दोनों में डबल बॉन्ड को एक कर देना है। और जब एल्कीन देगा और उसका बोलेगा बनाओ प्रोडक्ट, उस केस में दोनों को तोड़ के दोनों को डबल बॉन्ड O लगा देना है। तो पहला वाला हो जाएगा मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड O इथानल, और ये भी देगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, यानी यही 2 बार हो गया। बोला उसका मास 44 होना चाहिए। देखते हैं, CH3 है, उसके बाद CHO है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 3 15, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 3 15 और 16 31। गलती कर दी क्या? कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 3 जोड़ के 15 आ गया इसका मास, और कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1 है, सॉरी CH है ना, सॉरी 12 1 13 और 13 में प्लस कर दिए 16 29। अब अगर 29 और 15 को जोड़ते हैं तो 5 + 9 14 1 और 2 + 1 + 3 44 यूनिट्स आता है। यानी ये वही एल्डिहाइड है जिसका मोलर मास 44 है। अर्नव को समझ में आ गया कि जब वो 3 सिंगल बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड कहेगा तो वो पाई बॉन्ड उसी में कहीं पे लगेगा। ये तीनों सिंगल हो गया, 1 2 3 और 1 पाई बॉन्ड उसी में लगा। माही समझ गई कि अगर वो दोनों सेम एल्डिहाइड का बात करेगा तो वो पाई बॉन्ड को एक ऐसी जगह लगाएगी जिस जगह पर वो सिमेट्रिकल हो, ताकि टूटने के बाद दोनों एल्डिहाइड मिले। जानते हैं माही, मेरे को पहले से मालूम था कि दोनों एल्डिहाइड होगा,
तो मेरे को मालूम था इसमें कोई ब्रांच ही नहीं है, और ब्यूटेन में कोई ब्रांच नहीं है। जिसमें कोई ब्रांच नहीं होता वो 2 एल्डिहाइड देता है, जिसमें एक ब्रांच होता है वो एक एल्डिहाइड एक कीटोन देता है, और जिसमें दोनों जगह ब्रांच होता है वो 2 कीटोन्स का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे घुमा कर भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। एक एल्कीन में इतना सी बॉन्ड सी है, इतना पाई बॉन्ड है, इतना सी बॉन्ड एच है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। एन अल्कीन एक्स contains 4 C bond C, comma 10 C bond H and 1 C bond C pi bond. If it gives 2 different aldehydes on ozonolysis, name the product formed. Name the products formed. एक अल्कीन X के अंदर 4 C बॉन्ड C है, 10 C बॉन्ड H है और 1 C बॉन्ड C का पाई बॉन्ड है। अगर ओजोनलाइसिस के बाद वो 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स बनाता है तो उसके प्रोडक्ट का नाम बताइए। एक प्रोपेनॉल हुआ, प्रोपेनॉल और और इथेनॉल हो एक गया। बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही फास्ट में। इसको कोई सॉल्व करने का आप लोगों को जरूरत नहीं है, ये सिर्फ माइंड और आईक्यू पे है पूरा। देखिए बिल्कुल सही जवाब है। उतना टाइम वेस्ट भी आप लोगों ने नहीं किया, पूरा बना के उतना टाइम वेस्ट करने से बहुत दिक्कत होगा। सबसे पहले जो बच्चा अल्कीन बनाएगा उसमें वो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड हो गया, एक जगह पाई बॉन्ड है। अब वो पाई बॉन्ड वो ऐसी जगह लगाएगा जहां से दोनों अलग अलग बने। तो माही इसमें कहीं से भी लगाएंगे तो अनसिमेट्रिकली बनेगा। यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इधर 1 उधर 4, यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इधर 2 इधर 3, यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे तो उधर 2 उधर 3। माही आप लोग का जवाब एक में गलत भी हो सकता है अगर वो 1 पे लगा देते, तो आप उसके ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। अगर वो डबल बॉन्ड यहां लगा देता तब तो एक फॉर्मेल्डिहाइड बनता मीथानल और एक बनता ब्यूटानल। क्या अर्नव? हाँ सर। हाँ सर। तो ऑप्शंस जी, ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। ऐसे मैं आप लोग के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूं, मैं पाई बॉन्ड को यहां लगा दे रहा हूं तो यहाँ पे हो गया मेरा CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, और ये दोनों मिला के हो जाएगा CH2 CH3 C2H5। सब बच्चों को मालूम है, अर्नव अब सीख चुके, ये सब कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना, उसके अंदर बना के टाइम वेस्ट नहीं करना। ओजोन जोड़ दिया, जिंक H2O कर दिया, सर सिखाए यहीं से तोड़ देना और दोनों में डबल बॉन्ड O लगा देना। तो एक बन गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस दूसरा बन गया, इसको जोड़ देते हैं, C2H5 CH डबल बॉन्ड O। तो बिल्कुल पहला आंसर है इथानल और दूसरा आंसर है प्रोपानल। एक इथानल दूसरा प्रोपानल। पर अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, इथानल प्लस प्रोपानल ऑप्शन में नहीं है, इन दैट केस वो डबल बॉन्ड यहां लगता, 1 2 3 4 5 यहां लग जाता, यहां CH2 यहां CH और यहाँ पे ये सब मिला के हो जाएगा C3H7। और इसका अगर माही में कोई ओजोनलाइसिस करता जिंक और H2O सब प्रेजेंस में, तो पहला बन जाता HCH डबल बॉन्ड O, जिसको बोलते हैं हम लोग मीथानल या फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस इधर से बन जाता है C3H7CH डबल बॉन्ड O, इसका नाम हो जाता है ब्यूटानल। अगर ऑप्शन में वो नहीं होता तो ये पक्का होता।
हो गया ना अर्नव? यस सर। इंक डालना पड़ेगा। चलिए, और वैसे ही आपका एक और क्वेश्चन है, ये आप दोनों का कॉमन क्वेश्चन है। प्रोपानल एंड पेंटेन 3 ऑन आर द ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ अल्कीन। प्रोपानल एंड थोड़ा बदल देते हैं, पेंटेन 2 ऑन कर देते हैं। प्रोपानल एंड पेंटेन 2 ऑन आर द ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ अल्कीन। ये दोनों ओजोनोलाइसिस से मिला अल्कीन के। नेम द अल्कीन। तो बताइए उस अल्कीन का नाम क्या होगा? प्रोपानल और पेंटेन 2 ऑन, ये दोनों ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट है अल्कीन का। आपको बताना है कि अल्कीन का नाम नहीं है, इस पे ब्रांच आएगा, इसमें ब्रांच आएगा माही। नहीं माही, आप समझ नहीं रही है। एक प्रोपानल एल्डिहाइड है, दूसरा वाला कीटोन है, और जब भी कीटोन आता है तो उस एल्कीन में ब्रांच गारंटी के साथ आएगा। देखिए सर एक सेकेंड, सर बन गया सर। 4 मिथाइल हेप 3 इन। ये हो सकता है, देखते हैं। हम 4 मिथाइल जी, C2H5 CH डबल बॉन्ड हो, और दूसरा पेंटेन 2 ऑन है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड हो, 1 2 और 2 और 3 C3H7, 1 2 और 3 5, ये है दोनों। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो दोनों डबल बॉन्ड O निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगा, आपस में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बन जाएगा C2H5 CH डबल बॉन्ड C पे CH3 और इधर C3H7। इधर से गिनने पे डबल बॉन्ड 3 और 1 4 पे आएगा, इधर से 2 और 1 3 पे आएगा। तो यहीं से गिनेंगे 2 और 1 3, 1 4 और 3 7। बिल्कुल सही। 3 मिथाइल हैप्ट 3 पे 4 मिथाइल। यस यस, 2 3 और 4, सॉरी 4 मिथाइल हैप्ट 3। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, आप लोग का ओजोनोलाइसिस पूरा खत्म हो गया। कल हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का इसमें क्लास स्टार्ट करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के क्लास से हम लोग इसको प्रोपिगेट करेंगे। इसका कोई भी तरह का क्वेश्चन देगा, चाहे वो कितने भी टफ लेवल का हो, आपसे बन जाएगा। चलिए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। सब आगे वाला क्लासेस सब फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।